शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन अचानक ये बवाल किसके बहकावे में आकर हुआ। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया से भी बेहतर वहाँ की सरकार काम कर रही थी, पर जनता कब किसके बहकावे में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बांग्लादेश बवाल से भारत को ये 4 सबक सीखने चाहिए। बांग्लादेश की आर्थिक विकास की दर लगातार 12-13 वर्षों से 6% से अधिक पर रही है, यानी कि जब से शेख हसीना देश की पीएम रही तब से वह देश तरक्की कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के पड़ोसी देश आर्थिक विकास दर को बढ़ाने के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं। बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर पिछले 10-12 सालों से 3 से 4% के बीच रही। भारत भी लगातार तरक्की कर रहा है। भारत चीन की अर्थव्यवस्था को लगातार मात दे रहा है, पर जनता इन सभी फैक्टर को नहीं देखती। पिछले 10 साल की बात करें तो सत्ताधारी पार्टी को इस साल हुए आम चुनावों में जनता को कम समर्थन मिला है। मतलब साफ है कि जनता को तरक्की से ज़्यादा धार्मिक और जातीय रूप से संतुष्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता को बहकाने के लिए बांग्लादेश में धर्म का मुद्दा बना और भारत में जाति मुद्दा बन सकता है। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे आरक्षण विरोधी आंदोलन का प्रमुख हाथ माना जा रहा है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में शामिल लोगों के परिवारों को वहां करीब 30% आरक्षण मिल रहा था, जिसे शेख हसीना सरकार ने 2018 में जनता के विरोध के बाद खत्म कर दिया था। पर कुछ लोग कोर्ट चले गए। बाद में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को बहाल कर दिया। फिर आंदोलन और हिंसा को देखते हुए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी तरह के आरक्षण को गुस्से में समाप्त कर दिया। फिर क्या था, जो लोग आरक्षण को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने उग्र आंदोलन कर लिया। इस मुद्दे से भी भारत काफी कुछ सीख सकता है। जनता के मुद्दे गुस्से में नहीं, शांति से सुलझाने चाहिए। इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन को हिंसक बनाने में पाकिस्तानी एजेंसी द्वारा हिंसा भड़काने और विरोध प्रदर्शनों को राजनीतिक रंग देने में भूमिका रही थी। बांग्लादेश में आईएसआई पहले भी हसीना सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर चुकी थी। भारत में भी इस प्रकार की खबरें सामने आ चुकी है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन हो, सरकार को उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आंदोलनकारियों की बात सुननी चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। सरकार की हठ धर्मिता और जिद किसी भी आंदोलन को उग्र कर सकती है और भारत के दुश्मन इसी फिराक में रहते हैं। पूर्व विदेश सचिव और ढाका में उच्चायुक्त रहे हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा था कि बांग्लादेश में जो छात्र हिंसा कर रहे थे उसमें विपक्षी पार्टी वीएनपी के कार्यकर्ता भी शामिल है। हिंसा में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बांग्लादेश के हितों के खिलाफ है, जैसे कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, जो अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है। विदेशी खुफिया एजेंसियां ऐसे आंदोलन की आड़ में अपना एजेंडा सेट करने का मौका तलाशती रहती है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान कैसे आतंकियों को पनाह देता है और ट्रेनिंग भी देता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि विदेशी एजेंसियों से सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ये वो 4 फैक्टर है जिसकी वजह से तरक्की की राह पर चलने वाला बांग्लादेश अब बर्बादी की राह पर आ गया है और भारत को इन सभी चीज़ों को बांग्लादेश से सीखने की ज़रूरत है। बड़बोले नेताओं को भी अपनी जुबान पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार शांत आंदोलन इन नेताओं की बदजुबानी की वजह से ही उग्र हो जाते हैं। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।